उसको चालू कर दो। आया तो कल आया नहीं था क्या? एक वीक आया नहीं था ना? इस दरवाजे के पास में कोई मत रहा करो, बहुत हैवी है, उधर से कोई धक्का देगा लगेगा, बहुत लगेगा। अब हम लोग डेल्टा एक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये बताओ। कोई भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, डेल्टा एक्स रिएक्शन को जो है हम लोग अलग अलग नाम देंगे। अगर कोई रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहा है तो उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करें तो हम लोग उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर किसी रिएक्शन में कंबस्शन हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर किसी रिएक्शन में कुछ फॉर्म हो रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी। अगर किसी रिएक्शन में रेजोनेंस हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो अलग अलग, अगर कोई रिएक्शन में सॉल्यूशन बन रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई रिएक्शन में एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर किया जा रहा है तो उसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो डेल्टा एक्स रिएक्शन के डिफरेंट नाम है, तो हेडिंग डालो डिफरेंट नेम्स ऑफ डेल्टा एक्स रिएक्शन। डिफरेंट नेम्स ऑफ डेल्टा एक्स रिएक्शन। डिफरेंट नेम्स ऑफ डेल्टा एक्स रिएक्शन, ठीक है? डिफरेंट नेम ऑफ डेल्टा एक्स रिएक्शन। अब इसमें पहला नंबर डालो हाँ सर, क्या हेडिंग बोल रहे हैं? डिफरेंट नेम्स ऑफ डेल्टा एक्स रिएक्शन। पहला लिखो फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी हाँ जी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है? फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब देखो, इसकी डेफिनेशन होती है, हेलो हाँ, तो एक बार अकाउंट नंबर भेज सकोगे तो गूगल पे पर पेमेंट हो कौन? फॉर्मेशन एंथैल्पी, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको MgCl2 बनाना है और उसके एलिमेंट्स, MgCl2 कौन कौन से एलिमेंट्स है? Mg और क्लोरीन। एलिमेंट में भी मैग्नीशियम की सबसे स्टेबल फेज कौन सी है? Mg सॉलिड। क्लोरीन की स्टेबल फेज कौन सी है नॉर्मली? क्लोरीन गैस। Cl2 गैस या फिर Cl एटम्स? Cl2 गैस, ठीक है? अगर आपको अमोनिया फॉर्म करना है NH3 गैसेस फेज, NH3 का 1 मोल फॉर्म करना है, कौन कौन से एलिमेंट लूंगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की स्टेबल फॉर्म कौन सी है? N2 गैस। हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म कौन सी है?
1 मोल अमोनिया के नाइट्रोजन कितना चाहिए? हाँ 1 मोल अमोनिया के हाइड्रोजन कितना चाहिए? अब मेरे को बताओ, अगर तुम्हें ग्लूकोज फॉर्म करना है, C6H12O6 लिक्विड फॉर्म में फॉर्म है। कार्बन की स्टेबल फॉर्म कौन सी है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहता है। सॉलिड में ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है या डायमंड? ग्रेफाइट। हमें उसकी मजबूती चेक नहीं करना है, हमें ये देखना है कौन ज्यादा स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मात्रा में दुनिया में होगा, उसको वाली फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होगी। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तभी तो धरती पे ग्रेफाइट ज्यादा, कोयला ज्यादा है, डायमंड कम है। ज्यादा स्टेबल इसलिए हुआ ना, तो ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है। ठीक है भैया, ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट में तो खाली कार्बन एटम्स होते हैं, तो कार्बन ही फॉर्मूला होता है, पता है। अब मेरे को बताइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस फॉर्म में लो? और ऑक्सीजन O2 में लो या ओजोन लो? O2 ज्यादा मात्रा में O2 ज्यादा स्टेबल O2 गैस। तो 6 कार्बन ले लूंगा, हाइड्रोजन 6 ले लूंगा और O2 3 ले लूंगा। अब इसके डेफिनेशन लिखवा लो, फॉर्मेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखो। When 1 mole of compound is formed, ब्रैकेट में लिखना, 1 मोल कंपाउंड के ब्रैकेट में लिखना, any physical state क्लोज कर दो। 1 mole of compound is formed from its constituent elements which are in the most stable state. Enthalpy change during this process is called formation enthalpy of that compound. During this process is called formation enthalpy of that compound. फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच रिएक्शन होगा ना बच्चों, डेल्टा एच रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड। इस रिएक्शन में भी ये डेफिनेशन वैलिड है, तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, आजकल की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई जानबूझ के नहीं किया, परेशान नहीं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। इस रिएक्शन की डेल्टा एच रिएक्शन को बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 लिक्विड। तो तीनों एग्जांपल लिखो। जी हाँ सर, क्या हुआ? तेरे को इतने दिन आया नहीं? बुखार हो गया। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, सर घर में तो हमें हाँ सर। बट मेरे का पास ऑथोरिटी नहीं है घर भेजने की, मेरे को दोबारा मत पूछो। अरे वो 8 बजे तक 9 बजे तक बिठा के रखेंगे। सर
अगर हम रनिंग पूरा होगा। एग्जाम्पल से लो। मतलब 2006 मजा आ जाएगा। नहीं भाई कितने लोग मरते हैं तुझे मजा आता है। अब जो कुछ लोग मरे हैं वो लोग यही बोल रहे थे मजा आ रहा है। सब लोग फ्री हो गए। सब लोग फ्री हो गए से परे फ्रीडम पूरी दुनिया आगे बढ़ेगा। कर लिया नोट डाउन कर लिया। किसमें? हाँ उसके ठंडा नहीं करो। बहुत compound which is being formed must not necessarily be in its most stable state, right? मतलब उसी का गैस भी बना सकता है। कुछ ऐसे लिखा है नहीं। जितना स्टेबल हो उतना फ्रीक्वेंट होगा ना इसमें। जितना स्टेबल उतना सुनो जितना स्टेबल उतना ही फॉर्म होगा ना ज्यादा। समझे क्या? एक कुत्ते ने बच्चे दिए मुंबई में 10 बच्चे दिए, ठीक है? 10 पपीज, 10 में से 8 जिंदा रह गए और एक उस सेम कुत्ते ने बच्चे दिए लद्दाख में। 10 में से पता चला एक ही जी पाए, तो ज्यादा कुत्तों की पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? मुंबई। मेरे सामने। समझो, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा फॉर्म होगा। अरे 17 पे था तो अच्छा है। अब मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स बता रहा हूं बच्चों। कार्बन की ग्रेफाइट जो फॉर्म है इसको स्टेबल कंसिडर किया गया थर्मोडायनेमिकली। मोस्ट स्टेबल फेज ब्रैकेट में थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिक। डायमंड है क्या? डायमंड नहीं। मेरे को बताओ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड, सोडियम की सोडियम सॉलिड, Fe की Fe सॉलिड, Zn की Zn सॉलिड, Hg की Hg लिक्विड, गैलियम की गैलियम लिक्विड। गैलियम पे थोड़ा स्टार मार देना, मुझे थोड़ा सा इसको कंफर्म करना है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 33 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग रूम टेम्परेचर पे क्यों मान रहे हैं इसको लिक्विड? तो थोड़ा सा तुम स्टार मार देना, मुझे कल याद दिलाना। गैलियम Hg। अब आप बताओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन O2 गैस। ओजोन नहीं है बच्चों, न तो ओजोन है नहीं O एटम्स है। हीलियम की सल्फर की 2 फॉर्म होती है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। सल्फर S8 फॉर्म में रहता है, सॉलिड रहता है। रोम्बिक सल्फर को हमने ये माना है S8 का सॉलिड फॉर्म मोनोक्लिनिक होता है, इसको नहीं माना गया है। फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म जो है, फास्फोरस व्हाइट होता है, फास्फोरस रेड होता है और फास्फोरस ब्लैक होता है। व्हाइट फास्फोरस को स्टेबल माना गया है, बाकी 2 फॉर्म को स्टेबल नहीं माना गया है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की बात हो रही, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी डन। हाँ लिख लो।
करो जल्दी नोट। सर वो ड्रॉप डाउन अरे यार कलरफुल चीजें दिखने दो। सर अच्छा नहीं लगता कलरफुल। अगर ऐसे देखोगे तभी तो जिंदगी रंगीन होगी। सर बाहर रंगीन सर हमारी तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी करो ना। ये स्पेस पूरा टाइम रिपोर्ट कर रहा है। अब तो पॉज करके लोग लिख रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी जो है बच्चों ब्लैक फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा है, फिर रेड की, फिर व्हाइट की। फिर भी व्हाइट को सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया है। IUPAC में जो लोग बैठे हैं यूरोपियन याद कैसे रखो? थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कोई ब्लैक थर्मली स्टेबल नहीं, ब्लैक ऐसे याद रखो। ब्लैक रेड ब्लैक तभी हुआ है जब बहुत ज्यादा हीट में रहा है। अरे भाई याद करने का ट्रिक पता है। अब व्हाइट को इसलिए माना गया है still P4 white is considered most stable form। रीजन क्या है बच्चों? अब एक बात देखो, रीजन क्या है? व्हाइट में कन्वर्ट करना आसान है। रेड और रेड और वेरी इजी टू कन्वर्ट रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। तो ऐसे बोलते हैं कि व्हाइट को सबसे स्टेबल मान लिया कि ये तो बहुत जल्दी से कन्वर्ट करके हम लोग लैब में बना सकते हैं। पर जल्दी कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ब्लैक को व्हाइट में? क्योंकि ब्लैक फालतू बात कर रिकॉर्ड हो गया। अरे रिकॉर्ड हो सकता है जोक कर लो, नोट डाउन करो, कोई दिमाग मेरा डाउट क्लियर क्या ब्लैक फॉस्फोरस बहुत बीच में रहा है राइट, तो उसको इजीली वाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते वो मैं पी ब्लॉक का समझूंगा। हैं? It can be converted easily कन्वर्टेड into कुछ converted easily, converted from black and red easily। अरे कुछ सोच के बेसिक बातें समझा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? अब देखो क्या मस्त जोक मारा। अब अगला स्टेटमेंट लिखो, फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा H। फॉर्मेशन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन लिखो, which reaction represents formation enthalpy of CO2 gas?
CO2 गैस की फॉर्मेशन की रिएक्शन कौन सी है? नीचे डी ऑप्शन में जी आ रहा है। Yes, sorry. ऑप्शन ही नहीं सर ऑप्शन ही बताओ। रितु तुम बताओ। ए फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो, पढ़ो एक बार पीछे पलट के। ऑप्शन डी में वो जी आता है। अरे ग्रेफाइट भी एक क्या है बताओ। डेफिनेशन एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए, क्या ये एक मोल बन रहा है? ये गलत क्यों है? एक मोल नहीं बन दो बन रहा है, इसमें गलत है। 2 मोल बना रहा है, बाकी सब सही। इसमें गलत क्या है? डायमंड। इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपाउंड से थोड़ी कर रहे हैं। ये गलत क्यों है? क्वेश्चन में CO2 गैस का दिया है, अगर CO2 लिक्विड का देते तो ये सेम आंसर। इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है। बताओ। सर आपने डेफिनेशन में कहा था कि दे कैन बी इन एनी फिजिकल स्टेट। अरे जो फॉर्म हो रहा है वो, अगर लिक्विड जो अरे भाई तो टारगेट क्या है वही तो बनाएगा तू। क्वेश्चन में गैस दिया है। डायमंड से नहीं करना, डायमंड स्टेबल नहीं है। क्रेजी डायमंड, शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड, गाना सुना है? सर आप उसमें कॉम्बिनेशन वाले बच्चों को बोल रहे हो। कौन बच्चों को कुछ नहीं सुना सकता? शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड सुनना, तुम लोग मजा आ जाएगा। सर अगर रिएक्शन होता सी शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड फ्रॉम पिंक फ्लोइड। ऐसे पिंक फ्लोइड का जैसा अच्छा है। सर वो सुन लूंगा मैं। कौन है ये पिंक? मैं हूँ यार, मैं हूँ बैंड का नाम है। सर उसकी देखना, मैं थोड़ा सा वैसे चेंज कर रहा हूँ। सी ग्रेफाइट लिख रहा हूँ तो सीजी का मतलब ग्रेफाइट है, ठीक। सी का मतलब गैस नहीं, नॉर्मल मतलब ग्रेफाइट रहता है कि इतना तो बच्चा पागल नहीं होगा। कार्बन गैसेस फॉर्म में रहेगा तो जिंदगी पॉसिबल नहीं। कार्बन का अगर मेल्टिंग पॉइंट छोटा हो इतना कम हो जाएगा, है ना। हमारा आधा हम ऐसे हवा में उड़ जाएंगे गैस, है ना? अब देखिए, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस है, ये CO गैस बना रहा है, ठीक है। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस है, ये 2 CO गैस बन रहा है। 2 N2 गैस, 3 H2 गैस मिलके 2 NH3 गैस बना रहा है। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को डेल्टा H रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO। इस रिएक्शन की डेल्टा H रिएक्शन को मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ 2 into डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, कर लो नोट डाउन।
भाई बंदे तो गिर गया राणा को काफी तू भी नहीं आया बीच में आया नहीं तो तेरा भाई कहाँ है? बीमार है बीमार नहीं सब हो गया। आगे बढ़े क्या? हाँ नहीं, सेक्शन लास्ट। और जो दौड़ना नहीं है ठीक है सर। प्यारे बच्चों पिज्जा इधर देखो। अब हम लोग अब देखो अब अगर अब आगे बात है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी। बच्चों कोई भी रिएक्शन की डेल्टा एच रिएक्शन अगर निकालना है और अगर सारे कंपाउंड्स के लेफ्ट और राइट में आपको फॉर्मेशन एंथैल्पीज पता है तो आप ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लिख फॉर एग्जांपल अगर कोई एक रिएक्शन ऐसी है AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous gives AgCl solid plus NaNO3 aqueous। अगर ये रिएक्शन ये वाली रिएक्शन थी तो तुम्हें अगर डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है और अगर कौन बोल रहा है ये अगर तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी हर किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पता है तो इस डेल्टा एच रिएक्शन को बोल सकते हो 1 into डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ AgCl सॉलिड प्लस 1 into डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaNO3 aqueous है ना माइनस 1 into डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ AgNO3 aqueous plus 1 into delta H formation of NaCl aqueous। लिख सकते हैं? लिखो नोट डाउन करो। जो एल्काइन से एल्कीन बन रही अगर इस रिएक्शन की डेल्टा एच रिएक्शन को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं C6H इस रिएक्शन की डेल्टा एच रिएक्शन को लिख सकते हो आप 1 into डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस minus 1 into delta H formation of C2H2S plus 2 into delta H formation of H। क्या कोई ये प्रूव कर सकता है, कोई ध्यान से देख के सोच सकता है कि हाँ सब सही लिखा है, ये फॉर्मूला क्यों आया? क्या इसका प्रूफ कोई देख सकता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उन तीनों के लिए अलग अलग 3 इक्वेशंस लिखेंगे। हाँ। और उन तीनों मतलब इन तीनों को प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स की तरह, प्रोडक्ट्स जो बन रहा है प्रोडक्ट की तरह। और ऐसे कार पीट के जो ये वाली इक्वेशन बनेगी ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। ये फाइनल इक्वेशन आप ये मान सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? ये अगर तुम इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन लिख रहे हो, तुम सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन लिख दो, सबका। C2H6 को कैसे बनाओगे? 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस। C2H2 को कैसे बनाओगे? 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस। इन दोनों को तोड़ मरोड़ करोगे तो ये वाली रिएक्शन दिख जाएगी आपको।
समझे? तो ठीक, तो ये तोड़ मरोड़ के वैसे आया वापस। ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन नाम की चीज हमने पढ़ ली। एप्लीकेशन में एक बात पता लग गया ना कि तुम किसी रिएक्ट, अगर तुम्हें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी पता है तो आप किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल सकते हो। ठीक है, आप एक चीज लिख लेना, डेल्टा एच फॉर्मेशन एंड डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ आपने जो एप्लीकेशन लिखा हाँ है उसमें डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन यस स्टैंडर्ड जड़े नहीं आज तो बहुत आगे बढ़े। अब देखो, अब बच्चों हमने क्या किया है, आप एक पॉइंट लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट in their most stable form. Standard formation enthalpy of elements in their most stable form are considered to be zero. Are considered to be zero. सर एक बार रिपीट कर सकते हो? Standard formation enthalpies of elements in their most stable form are considered to be zero. जैसे बच्चों H2 गैस की स्टैंडर्ड स्टेट पे फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो माना गया है, O2 गैस की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी भी जीरो माना गया है, मैग्नीशियम सॉलिड की जीरो माना गया है, S8 रोम्बिक की जीरो माना गया है, P4 व्हाइट की जीरो माना गया है। इन सबका डेल्टा एच नोट जो है वो जीरो माना गया। ऐसा माना गया कि इनके फॉर्मेशन में न तो एनर्जी रिलीज हुई न एनर्जी कंज्यूम, ये अज्यूम किया गया है क्योंकि जो चीजें पहले से ही बनी हुई है और पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में बनी हुई है, इसका मतलब अब वो तो बहुत पहले बन गई और हम लोग इसका कुछ चेंज निकाल नहीं सकते, तो ऐसा अज्यूम किया गया कि ये जीरो माना गया। ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चों एक कैटायन का भी डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन जो है H प्लस का भी जीरो माना गया है। ओनली कैटायन H प्लस एक्वस, ओनली कैटायन जिसका फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो है, जिसका फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो अज्यूम किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं।
केमिस्ट्री का अलग से था क्या? इसमें तो डेल्टा यू दे रखा था भाई, पता है सर, लेकिन आ गया। यही ऑप्शन भी आ रहा है। अच्छा ठीक, एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है डेल्टा एक्स का, एक डेल्टा यू का, ताकि बच्चे गलत करें। हाँ भाई, कितने लोगों ने कर लिया? सर लास्ट कर दे सर, एक सेकंड। ले लेंगे। एक पेन दे। सर ऑप्शन डी है डेल्टा ई के। हाँ भाई, कितने लोगों को मिल गया? एच हाँ भाई, मिल गया सबको? किसको नहीं मिला? एक सेकंड रुक जाइए, धीरे धीरे आ अब आप लिखो। भाई मेरे पास कुछ नहीं, तेरे को जाना है वहां पे जाके कर ले भाई। जीरो होगा ना। H2 का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंड डी
ऑप्शन बी बी डी है क्या? Yes. कितने लोगों का होगा 7? हाँ जी हो गए। अब बच्चों फॉर्मेट एंथैल्पी जैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे, आप देखो कंबस्शन एंथैल्पी। Combustion enthalpy. When 1 mole of combustion enthalpy. ये तीसरा है क्या? When 1 mole of element slash compound is combusted combustion का combusted in presence of enough oxygen is called combustion enthalpy of that compound or element. Combustion enthalpy of that. आज स्मिथ भी नहीं आया? सर सब बहुत Combustion enthalpy of that compound or element. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम सॉलिड और इसके पास में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम सॉलिड जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो हमें हाफ O2 चाहिए। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H रिएक्शन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा H कंबशन ऑफ Mg सॉलिड। अगर आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको जलाया जा सकता है? हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीजन डाल दो CO2 गैस बन जाए, तो इसको आप इस रिएक्शन, अरे पहले देख लो भाई, इस रिएक्शन को बोलोगे डेल्टा H कंबशन ऑफ CO गैस, चाहे कंपाउंड हो या एलिमेंट।
अगर आपने ग्रेफाइट को बच्चों कंबशन किया तो कार्बन CO2 गैस में चला जाता है, और इस रिएक्शन की डेल्टा एच रिएक्शन को बोल सकते हैं डेल्टा एच कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। कल को आप डायमंड को जला रहे हो, बहुत अमीर हो और डायमंड को जला रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बोल देंगे भाई डेल्टा एच रिएक्शन को डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड। अगर आप नाइट्रोजन को जला रहे हो तो नाइट्रोजन जो है O2 गैस के साथ में बना के एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनेगा तो NF2O5 N2O5 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंबशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। अगर कर लो। अब एक और बात, मैंने क्या लिखा, एनर्जी रिलीज, डेफिनेशन बोला एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। अब अगला स्टेटमेंट लिखिए, डेल्टा एच कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच मत लिखो, आप लिखो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नोट डाउन कर लो ये। रितुल ऋतु गेट आउट। आगे बढ़े। तेरे भाई का कौन? पढ़ते जाएंगे, आज चाहे ब्रेक हो जाए कुछ भी हो जाए। मजा आएगा। सर खाने के लिए यहाँ से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। पूरे